इवनिंग ऑल ऑफ यू। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं और अब क्या है कि जैसे 10 पॉइंट हम आपको पिछले 2 वीडियो में करा गए थे। अब क्या है कि इसमें जैसे कभी कभी बच्चों क्या होता है कि पॉइंट तो एक है लेकिन उनके बीच शॉर्ट नोट निकल सकते हैं। तो जैसे पॉइंट तो एक ही है, तो अब इन शॉर्ट नोट को लिखने के लिए इसको यही कहीं निपटा लें, या कोई चीज जब हम आगे जेनरा स्टार्ट करेंगे, अपने जो आगे जो आने वाले जो टॉपिक रहेंगे उनमें जेनरा रहेंगे। अब हमने कहा आपसे उसमें राइजोमार बनता है, अब हम राइजोमार में आप कंफ्यूज हो गए ये क्या है, तो इसको यही कहीं निपटा लेते हैं। और जैसे अगर 15 पॉइंट पूछे गए तो इनमें से आप ये भी लिख आएंगे, फिर कोई ऐसा नहीं है कि जो है कि आप नहीं इनको नहीं लिख देंगे। तो ये अब क्या होता है कि अब हम बात करते हैं कि कुछ एडवांस जेनरा में, जैसे एडवांस जेनरा कौन कौन से, जैसे पक्सिनिया है एटसेट्रा, कई एक है, वो तो जेनरा आने के बाद डिस्कस होगा कि एडवांस जेनरा की लाइफ साइकिल में हाइफी पाई जाती है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल जैसे लाइफ साइकिल में पाई जाती है तो वो अलग अलग संरचनाएं अलग अलग जेनरा में बनाती है। तो देखिए उनमें बनने वाली संरचनाएं प्रमुख रूप से जो है उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद एक एक करके एक एक को हम डिस्कस करके आपको इनका डेफिनेशन क्लियर कराते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है आपका प्रोजेनकाइमा। क्या बच्चों बताया था आपके प्रोजेनकाइमा। अब क्या होता है कि अगर हम प्रोजेनकाइमा की बात करते हैं तो प्रोजेनकाइमा में क्या है कि जब हाइफी जो है इस प्रकार की सिचुएशन में हो, जैसे ये है हाइफी और ये हाइफी, अनेक हाइफी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जब हाइफी जो है आपके इस तरीके से, अब इनका जो क्या है कि हाइफी अनेक जो है, ये अगर आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक रखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है पैरेलल। क्या कहलाता है बच्चों? पैरेलल। अब पैरेलल अरेंजमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या जाली ऐसी संरचना बन रही है, और लेकिन पर्टिकुलर अगर आप एक हाइफी को देखना चाहेंगे जैसे इसको, तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है अलग अलग। तो कहने का मतलब ये है जब अनेक हाइफी पैरेलल अरेंज हो और इंडिविजुअलिटी बनी रहे तो ये संरचना कहलाती है आपकी प्रोजेनकाइमा। क्या कहलाती है? आपकी प्रोजेनकाइमा। हेडिंग डाल के आप जैसे इस प्रकार से लिखेंगे कि हाइफी जो है आपके कुछ एक एडवांस जेनरा में हाइफी जो है आपके हाइफी क्या करती है, एडवांस जेनरा में जो हाइफी है वो जीनस के जो है आपके लाइफ साइकिल के समय डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उनमें निम्न की संरचनाएं बनाते हैं। पहला है प्रोजेनकाइमा, स्यूडोपेरेन्काइमा, राइजोमार्फ, स्क्लेरोटियम एंड एप्रिलसोरियम। नेक्स्ट वन हास्टोरिया। तो प्रोजेनकाइमा क्या है? प्रोजेनकाइमा हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे कि जब अनेक हाइफी पैरेलल अरेंज हो, समानांतर, जिसके लिए हिंदी में शब्द है समानांतर अरेंज हो, लेकिन एक को अगर आप देखना चाहे तो इंडिविजुअलिटी बनी हुई है, ये कहलाता है आपका प्रोजेनकाइमा। तो एक केवल फिगर देने से आपकी डेफिनेशन आपके शब्दों में बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब क्या है कि अब दूसरी सिचुएशन है आपकी स्यूडोपेरेन्काइमा। स्यूडोपेरेन्काइमा में बच्चों क्या है कि अगर आप देखें कि अगर अरेंजमेंट इस प्रकार का हो, ये भी अनेक हाइफी हो गई और बिल्कुल इतनी बुरी तरह उलझ गए हैं कि जब कहने का मतलब ये है कि जब अनेक हाइफी जो है आपके आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आपस में उलझ कर जो है आपके आपस में उलझ जाते हैं और इतने जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं कि अब अगर एक को ट्रेस आउट आप करना चाहें तो नहीं कर सकते, यानी कि इंडिविजुअलिटी बिल्कुल समाप्त हो जाती। जस्ट इसका अपोजिट है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका प्रोजेनकाइमा। अब देखिए जरा बच्चों अगला क्या है कि राइजोमार्फ। राइजोमार्फ क्या बनाए है? जैसे अनेक हाइफी यहां से चल रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में जाके लपेट के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनती आपकी रूट लाइन। अनेक हाइफी दृढ़बद्ध रूप से व्यवस्थित होकर जो है जड़ सदृश संरचना बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपके राइजोमार्फ। और राइजोमार्फ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें हाइफी के कंपैरिजन में इंफेक्शन की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अब बच्चों क्या है आपका जो अगला मेरा जो टाइटल आ रहा है वो है आपका स्क्लेरोटियम। क्या है बच्चों? स्क्लेरोटियम। इसमें क्या है कि ये हाइफी जो है, हाइफी जब ये दे में आल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग स्टेज ऑफ हाइफी, मतलब जब जैसे कोई चीज रेस्टिंग पीरियड में चलेगी, ठीक है, शांत अवस्था में, तो ये गोल चपटी जो है होकर जो है शांत अवस्था को, रेस्टिंग पीरियड को करती है। और इसमें ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन
लिपिड या एटसेट्रा जो आपके न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, जो रिजर्व, एक हिसाब से मान लीजिए रिजर्व का माल है, रिजर्व फूड मटेरियल, उसको ये इस स्टेज में यूज करते हैं। अब बात आई आपके एप्रिलसोरियम। एप्रिलसोरियम क्या है कि आपको बताएं कि जैसे पैरासिटिक फंगस है, कौन से आपके पैरासिटिक फंगस, ठीक है, परजीवी कवक। तो परजीवी कवक में जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका पक्सिनिया। कौन सा है आपका पक्सिनिया। आपने नाम सुना होगा, गांव के लोग खूब बताते होंगे कि रतवा, कंडवा, तुम्बोरा, घेगिरिया, हम रस्ट फंजाई, हम लोग यार बॉटनी के आदमी हैं, केवल जो है रस्ट फंजाई कहेंगे। तो ये एक प्रकार का रस्ट है, ये कैसा है आपका पैरासिटिक। तो इस पे जो फंगस अटैक करता है, जिस जगह अटैक करता है, तो एक जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, पॉइंट बन जाता है। ये जो है आपके ये पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट बन जाता है और उस जगह से वो जो है इस्टेब्लिश होता है किसके अंदर, जिस पर्टिकुलर प्लांट पर या होस्ट पर पाया जाता है। तो ये संरचना कहलाती है आपकी एप्रिलसोरियम। क्या कहलाता है, एप्रिलसोरियम। इसके बाद जो नेक्स्ट है हॉस्टोरिया। अब क्या है कि कुछ एक ऑब्लिगेट फंजाई। बच्चों अब एक समस्या आती है कि ऑब्लिगेट क्या भला है, ऑब्लिगेट क्या भला है। जैसे कोई एक जिंदा व्यक्ति और एक मरा व्यक्ति है, तो यानी कि वे जो है मतलब वे फंजाई जो जिस होस्ट से भोजन प्राप्त करते हैं उसमें पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म लिविंग फॉर्म में हो, दे मे आल्सो कॉल्ड द ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट फंजाई या ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, हम कुछ भी कहते हैं कि जो है इसमें जो है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या होता है बच्चों कि इनमें जो है आपके हाइफी जो है भोजन ग्रहण करने के लिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट में फंजाई भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपके हास्टोरिया। तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये टर्म हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक करके हम जो है उनको लिख सकते हैं। सबसे पहले वाले में आपको बताया था प्रोजेनकाइमा। तो प्रोजेनकाइमा में क्या था, अनेक हाइफी जब सीधे सीधे, तो बच्चों इसमें बताया था आपको प्रोजेनकाइमा है जब अनेक हाइफी पैरेलल अरेंज हो और क्लियर कट आपको इंडिविजुअलिटी दिखती है, तो ये संरचना आपको क्या बताई थी बच्चों, प्रोजेनकाइमा। और जब क्या है कि अनेक हाइफी आपस में इतने उलझ जाएं और इंडिविजुअलिटी बिल्कुल भी शो ना हो, तो ये संरचना कहलाती है आपकी स्यूडोपेरेन्काइमा। अब इसकी परिभाषा क्या बताई थी आपको, राइजोमार्फ की, जब अनेक हाइफी दृढ़बद्ध रूप से व्यवस्थित होकर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका राइजोमार्फ। और राइजोमार्फ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें इन्फेक्शन की कैपेसिटी कंपैरिजन टू हाइफी अधिक होती है, ठीक है। और ये आपको ये राइजोमार्फ आपका ये जो एक फंजाई, एडिबल फंजाई अगेरकस में ये मिलती है स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक हाइफी जो है आपके दृढ़ रूप से व्यवस्थित होकर एक रूट लाइक संरचना बनाए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें जो है फंजाई हाइफी के कंपैरिजन में इन्फेक्शन की क्षमता अधिक होती है। स्क्लेरोटियम के बारे में बच्चों बताया था हमने आपको कि ये जो है आपका रेस्टिंग स्टेज ऑफ जो है आपका ये रेस्टिंग स्टेज है। और इसमें क्या होता है कि जो क्या नाम जो रिजर्व फूड मटेरियल, जो उसका रिजर्व स्टोर्ड मटेरियल उसको यूज करता है। इसके बाद एप्रिलसोरियम पैरासिटिक फंजाई, इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपका पक्सिनिया रस्ट फंजाई के नाम से जिसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो है आपके गेहूं वगैरह पे जो है गेहूं पे पाया जाता है, सीरियल्स में होता है। तो ये जिस स्थान पर होस्ट के अटैक करता है तो वहां पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एप्रिलसोरियम। इसका काम क्या है, ये होस्ट से चिपका लेती है, इससे फिर जो है शक का काम करती है भोज्य पदार्थों, तो ये चिपकने का बेसिकली काम है। हॉस्टोरिया क्या है आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट अगर नाम आता है तो टर्म क्लियर होना चाहिए। ऑब्लिगेट मींस यानी कि जिस फंगस पर पाई जा रही है, कोई जिंदा पौधा है और एक कोई मृत पौधा है, तो मृत का नेचर हो जाएगा सैप्रोफिटिक। इसका क्या है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसमें पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म लिविंग फॉर्म में उनके इंटरसेलुलर स्पेस में प्रवेश करके, तो ये इसके बाद होस्ट तो ये भोजन को ग्रहण करते हैं, ये संरचना कहलाती है आपकी हॉस्टोरिया। आज के वीडियो में हमारा जो है ये आपका ये कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, ये मेन टर्म है, इनको पॉइंट बना के आप लोग बढ़ा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो आपके लगभग लिखने लायक 12-15 तो हो रहे हैं, लेकिन बट ये चीजें क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप डाल के विभिन्न स्थिति में ABCD करके ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आगे के कैरेक्टर तो बहुत हो जाए, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर हम इनको आगे नहीं करते हैं तो आगे में फंगस व फंजाई के जो चैन आएंगे उनमें टर्म क्लियर नहीं होंगे, हमको याद करना पड़ेगा। यहाँ समझ के हम लोग परिभाषा बनाते बिल्कुल क्लियर कट
कट एक एक फिगर करके परिभाषा मैंने दी हुई है, जो कि याद है। ऐसा ही रफ अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, कोई डेफिनेशन क्लियर ना, कोई भी बुक से पढ़िए, काफी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको देख के। तो बच्चों आज के लिए आज का मेरा वीडियो में इतना ही डिस्कशन रहेगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।